हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा खाना बन चुका है। क्या बना है? आलू बैंगन की सब्जी बनाई है और रायता पैक हो चुका है रघु का, और चावल बनाए हैं। चावल बन गए हैं और टाइम हो रहा है अभी 7 बज गए हैं। बाहर का मौसम दिखा देते हैं। खासी धूप निकली है, बढ़िया बढ़िया। ये मेरे चिकन पटल से मिल लो। ये जगह मैं तो छत पे आ गई। 7:30 बज रहे हैं। हल्की हल्की धूप, हल्की या तेज धूप तो तेज ही है। देख लो आप, बहुत तेज धूप लग रही है। बैठना चाहिए धूप में भी। मेरी कमर में मतलब कंधे में दर्द होता था। जब से मैं धूप में बैठने लगी तब से मेरा कंधे का दर्द बंद है। बता दूँ आपको, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। इस रूम से स्टार्ट करते हैं पहले। आज मैं जा रही हूँ दूध लेने। आज तो लेट ही हो गया बहुत ज़्यादा। दूध लेके आके मिलती हूँ आपसे। गाइस, मैं ये मशीन अपनी वहाँ कोने में लगा रही हूँ क्योंकि सबको पता अब गर्मी आ गई है। उस कोने में लगाऊंगी। बुक्स इसी पे रख दूंगी, फिर इस पे ही बुक्स आ जाएंगी रघु की। इसको खाली कर देती हूँ पहले, क्योंकि उस रूम में अब गर्मी लगने लगी है। सोया नहीं जाता तो मैं इधर ये टेबल हटा के यहाँ पे गद्दा बिछा के इसके नीचे कुछ शुक्र है गाइस, इस कॉर्नर के नीचे आ गया ये। नहीं तो मुझे लग रहा था ये वाह गाइस, मैंने क्या दिमाग लगाया है। स्टूल भी आ गया इसके नीचे, और आधी बुक इसके नीचे, आधी क्या पूरी बुक ही आ जाएंगी इसके नीचे। तो थोड़ा सुखा लूँ इसको, गीला है। अब कम जगह है, जगह ही नहीं है। छोटे छोटे क्वार्टर हैं, क्या करें। इन पे भी खाली करो खाली करो, क्या खाली करें। इस पे तो सिर्फ रघु पढ़ाई कर सकता है भाई बैठ के। ये मैं लगा दूँ नीचे में। 120% सही है।
50 साल की उम्र हो गई है, इतना तजुर्बा तो हमें भी है वाकई में। और पता उंगली भी कब उठाते हैं ऐसे लोग, ऐसे ही मतलब। अब मैंने सेटअप कर दिया, मशीन भी सेट हो गई। ये यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकता है, यहाँ बेड पे बैठ के। और नीचे मैंने पूरी बुक्स इसकी नीचे लगा दी हैं, क्योंकि वैसे भी जगह बच रही थी, सिर्फ 4 इंच का फर्क था। 4 इंच मैंने थोड़ा इधर खिसका दिया। अब सोफ़ा आना बाकी है, देखते हैं सोफ़ा एडजस्ट होता है इस जगह पे कि नहीं होता है। अब देखिए गाइस, हो गया ये तो कंप्लीट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, काम आने वाली बात है आपके भी, मेरे तो काम आ चुकी है, क्योंकि मेरे जितना सबक तो कोई सीख नहीं सकता। हस्बैंड की डेथ के बाद अकेली पढ़ा रही हूँ। सबसे पहली बात है, बोलते ना हस्बैंड की डेथ हो जाए, सास ससुर जेठ जेठानी बच्चे बहन सब बोलते कोई तो सपोर्ट करता, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। मैं अपने दम पर अपने बेटे को पाल रही हूँ। कल कर दिया गाइस मैंने सेटअप, बहुत बढ़िया सेटअप हुआ। मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, माइंड काम कर गया तो मैंने कर दिया। एक होता है, मैं बहुत अच्छी थी कभी के टाइम में, मैं बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी। आज वही लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं जो मतलब मेरी सलाह से काम करते थे। जैसे मैंने बताया, जो लोग मेरी सलाह से काम करते थे, आज उनकी नजरों में मैं बहुत बेवकूफ हूँ। ये मेरे साथ नहीं है, बहुत औरतों के साथ है। मैंने तो 4 केस तो मैं अपने सामने देख चुकी हूँ। इधर अपनी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, मैं उनके देख चुकी हूँ। 4 केस मेरे सामने आ चुके हैं ऐसे, जिनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। ये एक और बता दूं मैं, जो खानदानी लड़की होगी, जो संस्कारी लड़की होगी, आप उसको कितना भी भगाओ, कितना भी टॉर्चर करो, कितना भी परेशान करो, वो भागने वाली तो नहीं है भाई। इतनी तो गारंटी मैं देती हूँ। और किसी का मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारे संस्कार। और एक हाँ, कुछ लोग होते हैं, अरे इसके मायके वालों ने तो ये ले लिया, वो ले लिया, ये खड़ा कर दिया, वो खड़ा कर दिया। जलो मत, रीस करो। तुम्हारी औकात है, उस लड़की के मायके वालों के बराबर होके दिखाओ तुम लोग। क्योंकि मैं एक खानदानी बेटी हूँ, ऐसे खानदान की बेटी हूँ मैं, ऐसी परवरिश मिली है मुझे। कितना परेशान कर लो भाई कोई भी, मैं नहीं भागने वाली। मुझे तो बस आप लक्ष्य मिल गया अपना। बोलते हैं ना, औरत का हस्बैंड साथ हो तो ससुराल भी होती है, हस्बैंड नहीं होता तो नहीं होती। वाकई में मेरे पास ऐसे ऐसे अभी नहीं अभी नहीं, टाइम आएगा उसका भी। चलिए इसकी सेटिंग कर देते हैं, बाद में करते हैं बात। ये तो मुझे याद आ गई बात, खुद गई दिमाग में बात याद आ गई तो मैंने बोल दिया। इसलिए बोलती हूँ, दूसरों की, अपनी बेटी हो तो, अपनी बेटी परेशान है तो तुम भाग के चले जाओगे, देखना कभी भी। और दूसरों की बेटियों को तुम इतना परेशान करते हो। मत भूलो, अगर तुम्हारे घर में बेटी है, गाइस मैं बता देती हूँ, अगर आपके घर में बेटी है तो दूसरे की बेटी को कभी परेशान मत करना। एक कहावत है, बोले विधवा, पति मरने से विधवा नहीं होती। उसको विधवा नहीं कह सकते जब तक उसका बच्चा उसकी चिता को अग्नि देने वाला घर में है। तो मैं विधवा, खुद को, अपने आप को विधवा नहीं कहती। मैं पाँव में ये भी पहनती हूँ, देखिए बिछिए भी पहनती हूँ। कई लोगों का होता है, अरे पति नहीं है तो बिछिए क्यों पहनती है। ऐसा कुछ नहीं है, बेटा है, अगर अपने बच्चे हैं तो आप फुल श्रृंगार कर सकते हो। एक क्या है, सुहाग का क्या रहता, मंगलसूत्र, मांग भरना। आप 2 चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि सिंदूर बाद में भरा जाता है। एक पति ही मांग में सिंदूर लगाता है, एक मंगलसूत्र पति ही पहनाता है। बिछिया कभी पति नहीं पहनाता, कभी भी।
देख लेना। ओके, टाइम सिर्फ 2 चीजें होती है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है और मांग में सिंदूर लगाया जाता है। इसलिए सिर्फ ये 2 चीजें नहीं पहन सकती औरत, पति के बाद बाकी सब कर सकती है। माथे पे बिंदी भी लगा सकती है, सब में सब श्रृंगार कर सकती है। भले ही मन ना माने, ना करे, हम नहीं करते, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोफे के कवर उतार दिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मैंने सामान ऐसे लगाया है। ये लैपटॉप वगैरह, चश्मा वगैरह, और ये नीचे भी लगा, दिख भी नहीं रहा है और सामान भी लग गया। अब पूरा क्लीन है, साफ है। ये रघु के बापूजी, ये रघु के बापूजी हैं। इसमें कौन से हैं मैं दिखाती हूँ। ये वाले, जब इन्होंने कोर्स किया था ग्वालियर में। कपड़े दिखाती हूँ गाइस, मैंने कितने कपड़े धोए हैं आज। और ये वाले और ये इधर। गाइस सबकी पे डल चुकी है, हमारी नहीं डली अभी, पता नहीं क्या चक्कर है। 2 तारीख हो गई है, नहीं तो 1 को डल जाती थी अप्रैल में। मतलब वैसे तो डल जाती थी, लेकिन अप्रैल में थोड़ा लेट डलती है ना, 1 अप्रैल के बाद ही डलती है। लेकिन आज तो 2 तारीख हो गई, अभी तक नहीं डली है, पता नहीं क्या चक्कर है। गाइस रघु आने वाला है, और जैसा कि मैंने बताया था, मैंने उस रूम की सेटिंग की हुई है। मैं अभी सैंडविच बोल रहा है बनाने के लिए, रात भी बनाया था। फिर उस रूम की सेटिंग करने के लिए बोलता क्या, रोज बोलता है मम्मी मेरे पास सोया करो, मैं अकेला सोता हूँ। तो आज मैंने उस रूम की सेटिंग की है पूरी, और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या आता है। एकदम से अंदर घुसते ही, जब क्वार्टर में घुसेगा ना, रूम में घुसेगा, मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाती हूँ। मुझे रोज बोलता है, मैं रोज फिर किसी न किसी काम में उलझ जाती हूँ, इसलिए अभी मैं कर देती हूँ। भाई रुकू आ गया, रिएक्शन दिखाते हैं। भाई बहुत सस्ता आता है ये, बढ़िया। अच्छा हो गया ना? हो गया। मैंने रिएक्शन ही देखना था तेरा से। रिएक्शन कैच करना था तेरा। उसी के नीचे स्टूल आ गया, बुक आ गई, ऊपर तेरा लैपटॉप, तो पढ़ाई भी कर सके। ये ना तो कर नहीं देता पढ़ाई। ये मशीन तो रखनी जरूरी है, बीच में गैप है ना मशीन के, फिर ये फट्टा रख सकते हैं। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप रघु तो खुश हो गया, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। सब्सक्राइब मत किया करो आप लोग, ऐसे ही वीडियो देख लिया करो बस।